For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट कराया था, बेसिक बताते हुए। सिंपल एंट्री सारी ऑलमोस्ट हो गई थी। मैंने कहा था जनरल एंट्रीज घर से करके आना आप, जो आपके स्टडी मैट में दे रखी हैं। स्टडी मैट सबके पास नहीं था, तो आई टोल्ड यू कि स्टडी मैट नहीं है तो मेरी वाली बुक ले लेना, उससे कराना। तो प्रैक्टिस करके आए क्या आप लोग जनरल एंट्री की? कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है, जो मेरे साथ फर्स्ट क्लास में, पिछली क्लास मेरे साथ नहीं करी? एक और कोई? सबने कर दी पिछली क्लास? यू ऑल वर देयर? चलो बेटा जी, हमने लास्ट क्लास में जनरल एंट्री के बेसिक रूल्स करे हैं। हमने बताया ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग बच्चों रिवाइज करते कितने अकाउंट्स थे? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। और यूएस के अकॉर्डिंग 5। क्लियर? कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इट अप्लाइज ऑन असेट एक्सेप्ट पर्सनल असेट। ये असेट पर लगता है, पर्सनल असेट को छोड़कर, राम शाम पर नहीं लगेगा। रूल कहेगा डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो जाता है। हमने कार परचेज करी, कार आई, पैसा गया, तो कार डेबिट होगी और पैसा क्रेडिट होगा। कार अकाउंट डेबिट टू कैश। पर्सनल का रूल, इट अप्लाइज ऑन पर्सन्स। क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर? तो कैश रिसीव फ्रॉम राम, कैश आया, कैश असेट, डेबिट व्हाट कम्स इन, राम पर्सनल, राम गिवर है, क्रेडिट द गिवर। तो एंट्री बनी कैश टू राम। पर्सन्स कितनी तरह के हैं? 3। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल में हम सारे लोग जो क्लास में बैठे हैं सब नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन आईजीपी, प्रेप मास्टर, कैनरा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, accrued income, advance income. Nominal account, it is applicable on expenses, losses, income and gains. Rule, debit all the expenses and losses, credit all the income and gains. Salary paid का एग्जाम्पल कराया हमने बेटा। सैलरी क्या है? खर्चा, खर्चे डेबिट होते हैं, तो सैलरी डेबिट होगी। पैसा गया था, कैश पे असेट, असेट पे रियल का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सैलरी टू कैश। हमने याद कर लिया, तो हमारे को एक प्रैक्टिस हो गई याद करने के बाद, फिर हम रूल लगाना ही छोड़ दिया, फिर हमें याद होता है। मैंने बोला रेंट पेड, सर रेंट टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश। इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस टू कैश। तो हम उसके बाद इतनी जनरल एंट्री बना ली कि हमें याद हो गई चीजें, रूल्स हम भूल गए। तो इसलिए मैंने कहा लास्ट क्लास में हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया, फिर हमने प्रैक्टिस करी जनरल एंट्री की, ये वाली अप्रोच कराई। इस अप्रोच के अंदर 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। कितनी तरह के? 5 तरह के। कितनी तरह के? 5 तरह के। क्या क्या? ठीक है। कैपिटल का नेचर क्रेडिट, लायबिलिटी का, एक्सपेंस का, असेट का, और लास्ट रेवेन्यू का। तो जो भी चीज बढ़ेगी वो नेचर के साथ जाएगी, साइड के साथ जाएगी। कोई भी चीज घटेगी तो नेचर से रिवर्स जाएगी। क्लियर? अच्छा, सी फाइनल की एंट्री पूछते हैं, ठीक है। इसी से सिर्फ एक ये शो करा रहे हैं कि अगर आपको जड़ क्लियर है तो सी फाइनल की एंट्री भी आप अभी बना सकते हो। सी फाइनल में एक चैप्टर कंसोलिडेशन कंपनी का, वहां पे बैलेंस शीट में रिजर्व दे रखा होगा, और कंपनी में मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शाबाश, कौन होते हैं मालिक? तो रिजर्व किसको बढ़ना है? तो शेयर होल्डर की कैपिटल बढ़ेगी घटेगी? शेयर होल्डर का अकाउंट बढ़ जाएगा। तो रिजर्व बांटने की एंट्री बनाओ। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। रिजर्व कम हो गया, रिजर्व का नेचर क्रेडिट होता है, इनकम है, इनकम कम हो रही है तो नेचर से अपोजिट जाएगी, डेबिट होगी, रिजर्व अकाउंट डेबिट। और बढ़ क्या रहा है, शेयर होल्डर का बैलेंस बढ़ रहा है, तो टू शेयर होल्डर अकाउंट। और एंट्री कहां पे, सीए फाइनल में। कर कहां रहे हैं आज, फिर जड़ें ये लास्ट तक चलनी है अकाउंट से ही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये अगर आता है तो अकाउंट्स काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। ये छोटी सी बात अगर पता है तो अकाउंट्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अकाउंट्स की। अकाउंट्स में कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं, पूरा अकाउंट्स यानी 5 अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है। काउंटिंग में 5 तरह के अकाउंट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू, 5 तरह के अकाउंट्स। क्लियर हो सबको? कोई भी चीज बढ़ेगी नेचर के, कोई भी चीज घटेगी नेचर से अपोजिट जाएगी। फिर ये सारी एंट्रीज हमने करी लास्ट क्लास में, आज हम और एंट्रीज कर रहे हैं। राम, a debtor of 10,000 has paid 9,000 in full settlement. Sham a creditor of 20,000 has agreed to receive 18,000 in full settlement. हाँ जी, राम एक डेटर है, 9,000 रुपए लेने को तैयार हो गया, 10,000 लेने थे। एंट्री बना रहे हैं आप लोग लिखने के बाद, फिर चेक करें कितनों ने ठीक बनाई। Bad debt recovered. डन। बोलो इसकी क्या एंट्री करी 21वीं की। कैश अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। बैड डेट्स लिखा है किसी ने? किसी ने नहीं लिखा? एक दो दो चल बस, बाकी सबने डिस्काउंट अलाउड लिखा है। बोलो बिल्कुल ठीक है आप लोग। अगली एंट्री बोले, बैड डेट नहीं आएगा। क्रेडिटर है श्याम, श्याम डेबिट। हमारा क्रेडिटर था, कह रहे मैं 18 ले लूंगा, हमने उसको 18 दे दिए। हमारा फायदा कितना हो गया? किस नाम से लिखा है फायदे को? इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जिन जिनकी एंट्री ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड। बैड डेट रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। कितना? तीनों एंट्री को बच्चा है जिसकी तीनों एंट्री ठीक हो? 1 2 3 4, 4 बच्चे जिनकी तीनों एंट्री ठीक है। कहां गलती है समझ आ गई है? कुछ पूछना है किसी ने? डाउट हमारा राइट है। हाँ जी। 23 बैड डेट रिकवर, डूबा हुआ पैसा वापसी आ गया, हमारा फायदा हो गया। डूबा हुआ पैसा वापसी आ गया, हमारी इनकम हो गई। तो बैड डेट रिकवर्ड इज योर इनकम। पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, लक्ष्मी आई है तो कैश अकाउंट डेबिट। टू किस चीज की आई है? डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। क्लियर है? बोलो बोलो, बढ़ जाएंगे। 100% क्लियर हो रहा है, मस्त वाला, रफचिक वाला। बाकी वो क्लियर है सब कुछ? हाँ जी, इधर डाउट नहीं। बैड डेट क्यों आएगा? बैड डेट तो रिकवर हो रहा है। जब रिकवर होगा तो पैसा आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है। बैड डेट डेबिट, अभी उसकी एंट्री कराते हैं तो बैड डेट डेबिट होता है, इसमें तो पैसा आ रहा है। क्लियर है? एक बैड डेट वाली एंट्री भी करा देते हैं। राम, a debtor of 10,000 has become insolvent and 50 paisa in a rupee can be recovered from his estate। बोलो has become insolvent। फिफ्टी पैसा इन ए रुपी, ये काटा हुआ है। 50 पैसा एंड 50 पैसा इन ए रुपी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। 60 पैसा कर लो, काम करो। 60 पैसा इन ए रुपी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। बोलो क्लास, क्या एंट्री बनी? कैश या बैंक जैसे ही पैसे आए होंगे। आगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। आगे कितना कितना किस किस में? 6,000। सबको समझ आ गया कहां से आया? 60 पैसा मतलब 60 पैसा इन ए रुपी। रुपी में 100 पैसे होते हैं, 60 पैसा इन ए रुपी का मतलब 60%। 60% रिकवर हो गया। 10,000 का 60%, 6,000। तो बैड डेट्स कितने हो गए? 4,000। क्लियर है सबको? चलो जी, हाँ जी सर। राम मेरा डेटर था। क्लास डेटर जब पैसे देता है तो क्या होता है? खत्म हो रहा है। मैंने क्या बताया, जिसको ये टेबल आती है उसके लिए अकाउंट्स बड़ा आसान है।
एक बार इस टेबल को जिंदगी के लिए समझो, रटो नहीं चीजों को। हम आज तक रटते आए और आगे भी समझ ही नहीं रहे इस बात को। समझना है डेटर कौन है मेरा, डेटर कौन है इन सब में से मेरा, असेट का नेचर क्या है। जब वो पैसे दे रहा है तो मेरा वो असेट कम हो रहा है बढ़ रहा है। इसने मेरे 10,000 देने से दे दिए थे, मेरा बढ़ गया असेट कम हो गया। इससे मैंने 10,000 लेने थे, इसने मुझे दे दिए, मैंने कहा 20,000 लेने। अरे गांव से आए हो क्या? मैंने कहा नहीं। मैं कहा 10,000 तुम्हें देने थे, तूने दे दिए, 20,000 तेरे से लेने। कह रहा 0 लेने आपने, मैंने देने थे दे दिए, हिसाब मत की। तो जब डेटर पैसे देगा तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। ये पूछ रहे राम क्रेडिट क्यों हुआ? तो राम क्रेडिट क्यों नहीं होगा? होगा वो तो, ये बोलो ना क्यों नहीं होगा। मेरे डेटर में पैसा दे दिया, मेरा डेटर बढ़ गया कम हो गया? समझो, बोलो कम हो गया। कम हो गया तो क्या करो उसको? ये चार्ट अगर आ गया ना सीए फाइनल का कोई भी चैप्टर समझ लो मेरे से, 5 मिनट की अगर बात आपको आती है तो हर चीज इसी में घुसी हुई है। क्लियर होती है बात? समझ आ रही है राम क्यों क्रेडिट हुआ? दूसरे वाले में शाम डेबिट क्यों हुआ? वो लाइबिलिटी था मेरा, लाइबिलिटी का नेचर, लाइबिलिटी कम हो रही है, डेबिट हो गई। तो शाम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। और भी कुछ पूछ लो जो मन कर रहा है, जो तुम्हारे को दिक्कत दे रहा है। बढ़ने मत दो आगे, चैप्टर होने के बाद नहीं बनना। बैड डेट का नेचर बताओ, इनमें से क्या है? इनमें से किस में आएगा? बैड डेट इज अ काइंड ऑफ लॉस एंड लॉस विल कम अंडर, इन पांचों में से किस में कवर होगा? एक्सपेंस के अंडर कवर होगा। नेचर क्या हो गया? डेबिट। तो बढ़ेगा तो डेबिट होगा। क्लियर? और डाउट? डाउट हमारा राइट है, वहां से लेके वहां तक सारे बच्चे एक बार बोलो, डाउट हमारा राइट है। हाँ जी, आओ क्लास। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती थी? डेबिट द रिसीवर, पैसे का गिवर कौन है इसमें? 10 में से 9,000 किसने दिए? राम ने। तो क्रेडिट द गिवर क्या तो रहे? क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच से कैसे होगा? क्लियर है सबको? बढ़े आगे? और डाउट पूछो, और कोई डाउट? क्रिस्टल क्लियर? wages paid on installation of machine, entry, wages paid on installation of machine, machine account debit to cash, कितना? जो भी अमाउंट है, ये सबको पता थी एंट्री? कितनों की ठीक थी ये जल्दी बताओ, जिनको पता थी ईमानदारी से बताओ, जिनको पता थी। जिनको पता थी ईमानदार बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मशीनरी टू कैश इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने इंस्टॉलेशन कराई है मशीन की तो वो वेजेस में नहीं जाता, मशीन की कॉस्ट में जुड़ता है। कोई भी खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज हुआ है, वो खर्चा खर्चा नहीं होता, वो खर्चा क्या होता है? असेट होता है। तो वेजेस में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? मशीन में जाएगा। ऐसे कैरेज पे किया हो, फ्रेट पे किया हो, ड्यूटीज दी हो रिकवरेबल, वो सारी असेट की कॉस्ट में एडअप होती है। क्लियर? और rent paid $50,000, half of which is used by proprietor for his personal use. बोले क्लास
बोले क्या होगा? बोलो बोलो। कितना रेंट डेबिट कितना? 2550। और ड्राइंग्स डेबिट कितना? और बाकी कहां जाएगा? टू कैश या बैंक, जैसे ही पे हुआ होगा। इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन जिन्होंने ये आंसर दिया है बिल्कुल ठीक आंसर है जी आपका। उतार लो बाकी बच्चे जिन्हें नहीं आता था। पर्सनल खर्चा ड्राइंग में गया, टोटल पैसे बिजनेस से 50,000 गए हैं और रेंट 50,000 दिए, जिसमें आधा प्रोपराइटर अपने लिए यूज कर रहा है। जो अपने लिए यूज करे वो ड्राइंग है, जो बिजनेस के लिए यूज करे वो रेंट है। तो बिजनेस वाला रेंट, अपने वाला ड्राइंग, टोटल पैसा गया 50। रेंट डेबिट, ड्राइंग डेबिट टू कैश। उतारे सारी एंट्रीज। आज का होमवर्क सारी की सारी एंट्रीज रिवाइज करनी है। और स्टडी मैट से कर ली सारी? नहीं करी अभी? अच्छा, जिनके पास स्टडी मैट नहीं है उन्हें यह पता है कि ऑनलाइन स्टडी मैट है? मान लो किसी के पास नहीं है तो गूगल भैया है फोन में, बोलो। गूगल भैया पे लिखो सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल, वो आपको खोल के दे देंगे। अकाउंट को खोल लेना और जनरल एंट्री चैप्टर कर लेना जब तक नहीं आ रहा। कर लोगे नेक्स्ट क्लास तक? सारी जनरल एंट्री करके आओगे तो अगली क्लास में डाउट लूंगा आपके। कौन से चैप्टर के? जनरल एंट्री के सेकंड चैप्टर है ये। सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट। अगला यूनिट है लेजर। फाउंडेशन में चैप्टर पता है एक लाइन बोल के करवा देते हैं, बेटा ये जनरल एंट्री लेजर तो तुम 2 साल से सीखे हो। बच्चा कहता हाँ शर्मी शर्मी, हमने सारे करने हैं। लेजर, लेजर क्या है बच्चों? लेजर इज प्रिंसिपल book of accounting. It is also known as secondary book. प्राइमरी बुक कहते हैं सब्सिडरी बुक्स को, लेजर कहते हैं प्रिंसिपल बुक को। फॉलोइंग इज फॉर्मेट ऑफ अ लेजर। लेजर का ये फॉर्मेट होता है, हम लिख रहे हैं नीचे। डेट, जिन जिन बच्चों को आता है बोलना मेरे साथ, पर्टिकुलर। जेएफ एलएफ 2 बाजें आ रही हैं। एलएफ लिखूं जेएफ लिखूं? एलएफ जेएफ? जेएफ इज द करेक्ट आंसर। हमें क्या पता है? एलएफ। कई बच्चों को क्या पता है? यहाँ एलएफ आता है, एलएफ नहीं आता है, जेएफ आता है, जनरल का फोलियो। तुम्हारे स्टडी मैट में एक जगह ठीक लिखा है, आगे क्वेश्चंस में उन्होंने गलती से क्या लिख दिया है? एलएफ लिख दिया। फॉर्मेट वाली जगह पे ठीक लिखा है। खोलो कोई बुक जिसके पास है, चेक करो, लेजर चैप्टर निकालो। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। नहीं ये वाली नहीं, स्टडी मैट इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट। फॉर्मेट में देखो ठीक लिखा होगा जेएफ, आगे क्वेश्चंस में उन्होंने एलएफ लिख दिया गलती से। फॉर्मेट में ठीक लिखा है ना? पेज नंबर बताओ फॉर्मेट का बच्चों को। 2.35 बच्चों। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को कौन सी साइड बोलते हैं? क्रेडिट या डेबिट?
सबको क्लियर है? और क्रेडिट किसको बोलते हैं? ये भी क्लियर है? तो लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट साइड। इसको 2 से डिनोट करते हैं, बाय से, 2 से, बाय से, 2 से, और इसको बाय से। क्या ये लिखना जरूरी है? नो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन हमें आदत पड़ी है तो हम लिख देंगे। टू और बाय लिखना जरूरी नहीं होता। क्या पता लगा आज? टू और बाय लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन आप लिखते हैं क्योंकि आदत बनी हुई, किताबें भी लिखती हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम ऑलरेडी डेबिट लिख चुके हैं ऊपर कि डेबिट साइड 2 वाली है, तो हमें दोबारा कोई इंडिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन पुराने जमाने से लिखा आ रहा है 2 और बाय, इसलिए हम लिख देते हैं। फॉर्मेट ऑफ अ लेजर, लेजर फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। अब 2 साल बाद भी बच्चों को लेजर पोस्टिंग में टाइटनेस है। किसमें टाइटनेस है? लेजर पोस्टिंग में। यहां तक उतार लिया सबने? गुड सोल्ड टू राम की जनरल एंट्री क्या होगी? गुड सोल्ड टू राम, कैश टू सेल या राम टू सेल? सबको याद है? क्या याद है? कि अगर नाम दिया हो तो क्रेडिट सेल होती है, तो राम टू सेल्स। मान लेते हैं अमाउंट 10,000, मान लेते हैं अमाउंट, तो राम के अकाउंट में क्या जाएगा बच्चों? राम के अकाउंट में क्या जाएगा? टू सेल्स। और सेल्स के अकाउंट में क्या जाएगा? क्लियर है सबको? पोस्टिंग आ गई। डेबिट में डेबिट ही जोन है, क्रेडिट वाला क्रेडिट ही जोन है। राम क्या हुआ था? डेबिट ही हुआ है। यहां पे भी क्या हुआ है? डेबिट ही हुआ है। नाम किसका लिखा गया राम में? क्रेडिट वाले का, टू सेल्स। सेल्स में किसका नाम लिखा गया? डेबिट वाले का। क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम आएगा, डेबिट वाले में, लेकिन जो अकाउंट जो हो रहा है वही होगा। 2 रूल है इसके, लेजर पोस्टिंग के 2 रूल्स हैं। जो अकाउंट जो हो रहा है वही होगा। राम डेबिट हो रहा है तो अकाउंट में भी डेबिट होगा। नाम सेल का लिखा जाएगा, टू सेल्स। सेल क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट ही होगी अकाउंट में भी। नाम राम का लिखा जाएगा, बाय राम। जल्दी से बताना अगली वाली, ठीक है? सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ सैलरी में क्या लिखा जाए? सैलरी डेबिट हुई है तो डेबिट में जाएंगे, टू कैश क्या हुआ है? क्रेडिट में जाएंगे, क्या लिखेंगे? बाय सैलरी। सबको लेजर पोस्टिंग करनी आ रही है? बोलो क्लास। जरा पक्की कर लें बातें। जिनके पास भी स्टडी मैट नहीं थे वो सामने स्क्रीन पर देख लो, और जिनके पास है वो खोल के बैठ सकते हैं बुक को। लेजर चैप्टर का नाम है लेजर्स। पोस्टिंग, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्री इनटू द अकाउंट्स। लेजर नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड इज फाउंड आउट एज द बैलेंस। उससे लेजर बनता है। और जो पीएनएल वाले होते हैं पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं, बाकियों से हमारे बैलेंस शीट बनती है। स्पेसिफाइन में जेएफ ठीक लिखा है, स्पेसिमेन जो बना रखा है, फॉर्मेट जो बना रखा है, इसमें उन्होंने जेएफ ठीक लिखा है, आगे जाके इनसे गलती हुई है, एलएफ लिख दिया है, कोई बात नहीं। पहला इलस्ट्रेशन कह रहा है प्रिपेयर स्टेशनरी अकाउंट ऑफ अ फॉर्म। क्या बनाना है?
स्टेशनरी अकाउंट ऑफ फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड ड्यूली बैलेंस्ड। पहला इन्वेंट्री का स्टॉक दे रखा है। असेट का नेचर क्या होता है बच्चों? असेट का नेचर डेबिट। तो बैलेंस कहां लिखा जाएगा किसी भी असेट अकाउंट में इस दुनिया में? राम का, श्याम का, जितने भी असेट्स हैं, अगर ये डेटा है मेरे, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, बीआर, जितने भी असेट्स हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा जाएगा? क्यों? क्योंकि असेट का नेचर डेबिट होता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कहां पे आएगा? चेक करिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जिंदगी भर के लिए क्लियर है? बोलो एक बार, असेट का बैलेंस डेबिट में लिखा जाता है क्योंकि उसका नेचर डेबिट होता है। इसी प्रकार से सारे के सारे अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंस उसकी अपनी साइड पर लिखा जाएगा। तो बताओ बच्चों, लायबिलिटी का नेचर कहां लिखा जाए? बाय बैलेंस बीडी। यानी अगर मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट तो कहां लिखूं? टू बैलेंस बीडी। कहां लिखूं? क्योंकि वो एसेट है। बैंक लोन अकाउंट बना रहा हूं, कहां लिखूं ओपनिंग बैलेंस? बाय बैलेंस बीडी। आप विश्वास करें, 2 साल पढ़ते पढ़ते हो जाते हैं और बच्चे को पूछो अकाउंट बनाओ ओपनिंग बैलेंस, उसका हाथ रुक जाता है। कहते सर ओपनिंग कहां लिखूं? मैंने कहा यार लिख जहां लिखना है अकॉर्डिंगली। अरे सर बताओ ना कहां लिखूं। मैंने किस चीज का अकाउंट बना रहा है? कहता सर लोन अकाउंट। मैं कहा लोन क्या होता है? कहता लायबिलिटी होती है। मैं कहा लायबिलिटी का नेचर क्या है? कहता क्रेडिट होता है। मैं कहा लिख फिर क्रेडिट में। 2 साल हो गए से आज तक ये नहीं पता। 2 मिनट की बात। और उनसे पूछो अकाउंट्स पढ़ते हुए 2 साल हो गए। तो हमने पढ़ना है, रटना नहीं है। लॉजिक पता है तो अकाउंट्स बहुत 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 आसान सब्जेक्ट। नहीं पता तो जितना मर्जी पहाड़ बना लो। क्लियर? तो इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा जाएगा? रटना है या लॉजिक क्लियर है? बोलो कहां लिखा जाएगा? डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आगे, परचेज ऑफ स्टेशनरी बाय चेक। स्टेशनरी बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है तो असेट बढ़ रही है तो कहां जाएगा? अपनी साइड पे जाएगा, डेबिट में। टू, जैसे भी खरीदे, चेक से खरीदे, बैंक कैश से खरीदो तो कैश, उधार खरीदो तो पार्टी का नाम आ जाता। परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। उधार खरीद लिया तो अब क्या आ जाएगा? टू, पार्टी का नाम। पार्टी कौन है? 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। अब इतनी सारी स्टेशनरी खरीद ली, वो क्या आ गई आपकी? बैलेंस सीडी। सीडी क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैरेड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखा जाएगा असेट का? क्रेडिट साइड पर। क्यों क्रेडिट साइड पर? क्योंकि असेट का नेचर डेबिट था और बड़ी वाली साइड डेबिट थी। जब डेबिट में से 0 माइनस किया तो बैलेंस करने के लिए, इसे बैलेंसिंग कहते हैं। जब आप एक अकाउंट को बराबर करते हो उसे बैलेंसिंग कहते हैं। इस साइड पर कुछ भी नहीं था, ये वाली साइड पे गायब था, तो हमने इसमें से 0 माइनस किया, ये बैलेंस आ गया। उसको सीडी क्यों लिखा? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है। और सीडी जब अगले महीने में 1 तारीख को जाएगा, ये दिसंबर है, दिसंबर के बाद अगला महीना होगा जनवरी। जनवरी में जब लिखा जाएगा तो ये वापस अपनी साइड पर लिखा जाएगा। ये क्रेडिट से कहां जाएगा? अपनी साइड पर। क्योंकि ये कौन सा नेचर है? अगर कोई पूछे डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, आप क्या बोलोगे? दिस इज डेबिट बैलेंस। दिस इज, ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है। मजबूत साइड कौन सी थी? डेबिट मजबूत थी, क्रेडिट में तो 0 था। तो ये कौन सा वाला बैलेंस है? अगर कोई आपसे सीडी पूछता है तो सीडी लिखा हुआ क्रेडिट साइड में, बट इट इज अ डेबिट बैलेंस रिटन ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज अ क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? इसी वजह से, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होता है, इसी वजह से अपनी साइड पर आता है जब नया अकाउंट खुलता है तो। यानी नेक्स्ट मंथ में जब दोबारा खोलेंगे तो इसको अपनी साइड पर ले आते हैं, जो इसकी साइड है। क्लियर? प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। अब सोच के बोलिएगा जितना आपने मेरे साथ सीखा है। कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी लिखा जाए या बाय बैलेंस बीडी लिखा जाए? क्यों? असेट है, शाबाश। आगे, असेट का नेचर डेबिट होता है, इसलिए कहां लिखा जाएगा?
अगला बताएं, कैश एट बैंक का लिखा जाए, टू बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी, सब क्लियर हो रहा है 100%। आगे इन्वेंट्री टू बाय टू, आगे बिल्डिंग, आगे ट्रेड रिसेल विजय मधु। क्रेडिट बैलेंसेस में है आनंद और कैपिटल। आनंद का लिखा जाए बाय बैलेंस बीडी और कैपिटल का लिखा जाए बाय बैलेंस बीडी। देखिए सारे अकाउंट चेक करें, सबके बैलेंस चेक करें, ठीक लिखे नहीं लिखे। आंसर में जाए सारे बच्चे, अपनी अपनी किताब में, जिनके पास नहीं है पड़ोसी से देखें, मैं दिखाता हूं जिनके पास किताब नहीं है। जिनके पास है चेक करें जरा, जिनके पास किताब है चेक करें जरा। हाँ जी क्लास, बैलेंस नोट कर ली सबने? पहली ट्रांजैक्शन सारे ठीक थे, किताब में सारे बैलेंस ठीक लिखे हैं, जरा चेक करना आप। कैश का ओपनिंग बैलेंस बीडी ठीक लिखा है, चलो बैंक का बीडी, ये तो बदतमीज है, गलत लिख दिया है। ये दोनों को सीडी सीडी क्यों लिख दिया? ये भी सीडी और ये भी सीडी, तुम्हारी बुक में ऐसी है क्या? ठीक है तुम्हारी बुक में, सबकी बुक में ठीक है। चलो मेरा पिछले साल वाला स्टडी मैट है, पहले डाउनलोड किया था, तो गलत प्रिंट हुआ होगा। ठीक है, ये क्या आना है? ये बीडी आना, ओपनिंग बैलेंस है ये। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ठीक है। बिल्डिंग ठीक है। आगे विजय ठीक है। मधु ठीक है। कैपिटल ठीक है। आनंद कहां गया? आनंद कहां है? नहीं है, आनंद लिखना भूल गए हैं। लिख लिया भाई? भाई लिख दिया है? कितना लिखा है? 5। और कैपिटल में कितना लिखा है? 55 लिखा है? चलो कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? अभी इसके अंदर क्या क्या गलती है? ये पिछले साल का स्टडी मैट है, क्या क्या गलतियां निकली? एक जगह बीडी को सीडी लिखा है और एक जगह क्या क्या आनंद का अकाउंट ही नहीं बनाया। ये गलतियां होती रहती हैं। एक और चेक करते हैं, कई साल से एक पुरानी गलती चली आ रही है, वो चेक करते हैं। जरा टोटल करो मेरे से डेबिट डेबिट वाला। 8 और 25, 33 और 20, 53 और 10, 63 और 2, 65 और 2, 67 में से 5 गए, तो कैपिटल क्या होनी चाहिए? 62। आज तक गलत है ये, पिछले 17 साल से गलत है ये, और कोई ठीक नहीं करा रहा। इनका ट्रायल ही नहीं मैच कर रहा है। 17 साल पुरानी बुक उठाओ तो भी गलत है।
करा देना, तुम ठीक करा देना, डाल दो, मेल डाल दो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 चैप्टर नंबर 10, तुम्हारा बैलेंस नहीं आ रहा, मैच नहीं कर रहा ट्रायल, ठीक है, बरसों से गलत है, बरसों से, पता नहीं कब से। थोड़ा बहुत ठीक कर देते, जैसे थोड़ा बहुत ठीक कर दिया, सीडी को बीडी ठीक कर दिया। आनंद का अकाउंट ही नहीं बना रखा था, इस बार इन्होंने आनंद का अकाउंट बना दिया तुम्हारी किताबों में। अगली बारी हो सकता है देखो कैपिटल ठीक कर दे, वैसे चांसेस कम है, इन्हें बताने वाला कोई है ही नहीं। हाँ, तो थोड़ी बहुत गलतियां हैं, थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, सरकारी इंस्टीट्यूट की किताब है, स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई। चलो खैर ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर भी देखो प्रिंटिंग एरर हो जाती है, एक आधी तो चलो माफ है, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 पेबल एट अ लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। तो 5,000 में से 20% गया 1,000, कितना बचा? 4,000। टॉप ऑफ द पेज पे लिखे ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। टॉप ऑफ द पेज पे लिखें, टॉप ऑफ द पेज पे लिखें ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? बोलो क्लास, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव टू क्लियर है सबको? बोलो। अब इसकी पोस्टिंग क्या होगी? परचेज में टू कैश टू डिस्काउंट, दो है ना, दो डेबिट के, दो क्रेडिट, दोनों जाएंगे। टू कैश, कैश के सामने 3,800, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200, और डिस्काउंट रिसीव में बाय परचेजेस कितना? 200, कितना जाएगा? और कैश में बाय परचेजेस, कैश अकाउंट में क्या जाएगा? बाय परचेजेस कितना? अमाउंट ये वाला, नाम ये वाला। डिस्काउंट रिसीव में क्या जाएगा? बाय परचेजेस और अमाउंट ये वाला। बाय परचेजेस नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का, डेबिट वाले में क्रेडिट वाले का। पोस्टिंग क्लियर हो रही है? बोलो। बहुत पहले पढ़ी थी, याद आ गई है या आती थी? पोस्टिंग क्लियर? चेक करो जरा, परचेज में देखो टू डिस्काउंट टू कैश गया क्या? जाओ जरा परचेज अकाउंट में, दोनों लिखे हैं। कैश में जाओ, बाय परचेजेस 3,800, डिस्काउंट रिसीव में जाओ, बाय परचेजेस 200। किताब में चेक करो क्लास, जिनके पास किताब नहीं है ये लो जी। कैश में बाय परचेजेस और डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट परचेजेस में टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और डिस्काउंट अकाउंट अकेला बना हुआ है तो बाय परचेजेस। कैश अकाउंट में डिस्काउंट क्यों आएगा? क्यों आएगा वहां? क्यों आएगा? कैश अकाउंट में तो खाली परचेजेस आएगा ना। कितना अमाउंट कितना होगा इधर? कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? तो कैश में बाय परचेजेस आएगा 3,800 से। डिस्काउंट कितने से क्रेडिट हो रहा है? तो डिस्काउंट अकाउंट में बाय परचेजेस 200 जाएगी। ये दोनों किसके अकाउंट में जाएंगे? परचेज के अकाउंट में दोनों जाएंगे, क्योंकि परचेज कितने से डेबिट हो रही है? 4, तो ये दोनों जाएंगे वहां पे, तब वो डेबिट होगी 4,000 से। क्लियर? परचेज में दोनों जाएंगे, लेकिन इनमें खाली परचेज जाएगी अपने अपने अमाउंट से। जो जितने से डेबिट हो रहा है उतने से ही होगा। परचेज 4,000 से डेबिट हो रही है, 4 से ही होगी, नाम दोनों के आएंगे, टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। क्लियर हो रही है सबको? आगे मत बढ़ने दे, क्लियर नहीं हो रहा तो। सबको पोस्टिंग क्लियर? अगली ट्रांजेक्शन क्या है? अगली ट्रांजेक्शन रिसीव 1980 फ्रॉम विजय, अलाउड हिम 20 एज डिस्काउंट। जनरल एंट्री बनाओ, आराम आराम से, आराम आराम से। कैश अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू विजय। अब मुझे पोस्टिंग बता दो इसकी। कैश में टू विजय, डिस्काउंट अलाउड में विजय में, बाय कैश बाय डिस्काउंट अलाउड। हम विजय थोड़ी, हम ही क्या लेना विजय के लिए क्या होगा। हाँ जी क्लास, हमने रिसीव लिखना है अलाउड लिखना है। हम तो ट्रेडर हैं, हम थोड़ी विजय, विजय तो कोई और होगा, हमारा डेटर है, ट्रेड रिसीवेबल है हमारा। तो ये पूछ के इन्होंने सारा का सारा हिल गया इनका बेसिक, ये वाली बात पूछ के इनका बेसिक हिल गया। किसकी किताब में चले गए? विजय के भी थोड़ी देर में मधु की किताब में चले जाएंगे, मधु के पॉइंट ऑफ व्यू सोचने लगे। थोड़ी देर में आनंद की किताब में चले जाएंगे। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? हमारी। हम कौन? हमें नहीं पता, ट्रेडर है हम, कोई नाम हो जो मर्जी हो। क्लियर? हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट अलाउड। तो एंट्री क्या बनेगी? विजय से पैसा आया है, हमने उसको 20 रुपए छोड़े हैं, कैश आया इतना, डिस्काउंट अलाउड इतना, विजय इतना। तो कैश में, दोबारा बोलो, कैश में क्या लिखूं? टू विजय। चेक करो जाके, टू विजय 1980। डिस्काउंट अलाउड में या खाली डिस्काउंट अकाउंट में टू विजय 20 रुपए, और विजय में एक अकाउंट बन सकता है, अलाउड और रिसीव्ड का एक बना सकते हो। और विजय में बाय कैश बाय डिस्काउंट दोनों आ जाएंगे। पोस्टिंग आ रही सबको? बढ़े आगे? ये वो बातें करो कि फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ाते नहीं, कहकर छुड़वा देते, बेटा ये तो आता होगा। नेक्स्ट, परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश। इसकी जनरल एंट्री सोचना बिना चीटिंग करे, देखते कौन बना पाएगा। परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश 5000, पेड 100 एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। इसकी जनरल एंट्री बनाने की कोशिश करना। देखते कितने बच्चे ईमानदार बच्चे रहना। देखो बुक देख रहे हैं अभी, लगातार देख रहे हैं बुक, मना किया मैंने इनको देखने को। हाँ नहीं देखनी है आपने, बस सामने देखो, सामने देखो। जनवरी 8 की जनरल एंट्री बना रहे हो, जनवरी 8 की जनरल एंट्री। प्लांट खरीदा मुकेश से 5000 का, कार्टेज दिए 100 रुपए और इंस्टॉलेशन दिए 200 रुपए। कौन बता रहा है? एक मिनट, चेक से पेमेंट लिखी है कहीं? चेक से तो नहीं लिखी। हाँ, कितना? प्लांट टू कैश 5300। हाँ जी, सब बच्चे सारे गल। तो कुछ और बोलना है? इज द करेक्ट आंसर। बताओ सबको, तुमने ऐसा क्यों किया? ये हमने कार्टेज का रिक्शे वाले को दिया है, इंस्टॉलेशन का जो आया था इंस्टॉल करने लड़का छोटू उसको दिए 100 रुपए और 200। ये मुकेश के भी देने हैं, उधार खरीदी है मशीनरी। नाम दे रखा तो उधार होती है, क्लास में सिखाया था अगर नाम दे रखा हो तो। अब इसकी पोस्टिंग करा रहे हो, ये तो चलो 2 बच्चे को छोड़ के बाकी सारे गलते हैं। पोस्टिंग प्लांट में क्या जाएगा? टू कैश टू मुकेश। कैश में क्या जाएगा? बाय प्लांट। कितने रुपए? शाबाश, 300। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। कैश में क्या जाएगा? बाय प्लांट, नाम इसका, अमाउंट सामने वाला। मुकेश में क्या जाएगा? नाम प्लांट का, बाय प्लांट, अमाउंट सामने वाला जो उसके सामने लिखा हुआ है 5000। चेक करेंगे, चेक करेंगे सारे बच्चे, जो समझाया वही कर रखा है बुक ने, नहीं। जरा चेक करें प्लांट अकाउंट में। प्लांट 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 प्लांट, ये रहा। टू मुकेश टू कैश दिख रहा है सब बच्चों को? मुकेश में जाए, बाय प्लांट दिख रहा है 5000 और 300 रुपए कैश में होंगे बाय प्लांट के नाम से। कैश ये रहा, सबसे पहले था ये रहा, बाय प्लांट के नाम से 300 रुपए। सब दिख गया? आगे बढ़ जाए।
अब नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट। रहीम को माल बेचा उधार पर, क्या होगा? रहीम टू कितने रुपए? 600 रुपए। रहीम टू सेल्स, रहीम टू कितने रुपए? 600। रहीम टू सेल्स। नेक्स्ट, रहीम टू सेल्स के बाद, अच्छा रहीम टू सेल की पोस्टिंग रहीम में टू सेल, सेल में लेट ऑल ऑफ यू। मेरा रहीम टू सेल, रहीम में टू सेल, सेल में बाय रहीम। दिख गया सबको? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रहीम बिकेम इंस्टॉलमेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसा। रहीम से 600 तो ये रेंज, पहले का कोई लेना था क्या? नहीं लेना था। तो रहीम से कितना पैसा आ गया? 600 में से, और कितना डूब गया? बैड डेट 300 टू। चलो अब बोलना मत, अब किसी बच्चे से पूछते हैं। हाँ जी बोलो जी, इसकी पोस्टिंग। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है, सबको क्लियर है? 100% करेक्ट। अमाउंट मान लेते हैं, सब पता है, पूछ लें। अब अमाउंट बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। बेसिक मजबूत हो रहा नहीं हो रहा सबका? जड़ें मजबूत होनी चाहिए, तभी पेड़ हरा भरा होगा। बढ़े आगे, चलो। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, कैश टू, तो सेल्स में बाय कैश, कैश में टू सेल्स, here are 2 सेल्स कैश में, और सेल में जाके चेक करो, बाय कैश गया हुआ होगा 1000, सेल ये रहा, बाय कैश 1000। अब क्या करते हैं लास्ट में, सब कुछ होने के बाद बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस से क्या बन जाता है? ट्रायल बैलेंस। क्या बन जाता है? ये तो मैच करेगा नहीं ना, क्योंकि तो क्वेश्चन ही सालों से गलत आ रहा है। जो 62 आना चाहिए वो इनका कैपिटल 55 लिखा है, तो इनके ट्रायल में तो कितना डिफरेंस आएगा? 7000 का डिफरेंस आएगा अगर बनाने बैठ गए तो। अगर बनाने बैठ गए तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा ट्रायल में क्लास? क्योंकि जिसने क्वेश्चन बनाया उसको ये बात पता ही नहीं आज तक, इतने सालों में नहीं पता। क्यों बोलो? चलो फिर ये बना के देखिए। पहला अकाउंट कौन सा है? ट्रायल बैलेंस एज एड, बताना जरा। पहला अकाउंट कौन सा है बच्चों? कैश का बैलेंस कितना है? डेबिट में क्रेडिट में? सबको पता है? किसी बच्चे ने पूछना है डेबिट में क्यों? सबको क्लियर है डेबिट बैलेंस होता है? ये जो क्रेडिट साइड पे लिखा है डेबिट बैलेंस होता है, सबको क्लियर है? मजबूत साइड कौन सी है? किसी को लॉजिक ना क्लियर है, मजबूत कौन सी है? डेबिट। कमजोर कौन सी थी? क्रेडिट। तो कौन सी वाली का बैलेंस कौन सी वाली पर है? मजबूत वाली का कमजोर वाली पर। तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। अगला बताओ ये कौन सा है? ये बैंक भी कौन सा है? डेबिट। अगला बोलो। अच्छा एक बच्चा कह रहा है, मान लेते एक बच्चा कह रहा है सर कुछ रटने का तरीका बता दो। बचपन से रटते हैं, क्या करोगे बताऊं? रटने वाला तरीका बताऊं? जहां बीडी लिखा होता है वो बैलेंस होता है, जहां ब्रॉड डाउन लिखा होता है
और जहां कैरी डाउन लिखा होता है उसका उल्टा बैलेंस होता है। किससे याद करना चाहते हो? एक, जहां बीडी लिखा है वो बैलेंस है। दूसरा तरीका, जहां सीडी लिखा है उसका ऑपोजिट बैलेंस है। अगर बैंक अकाउंट का सीडी कहां लिखा है? क्रेडिट में, तो बैलेंस कौन सा है? डेबिट है। और बीडी से चेक करना, जहां बीडी लिखा है तो गलत प्रिंट है, जहां बीडी लिखा है वो बैलेंस है। क्लियर है? याद करने का तरीका क्लियर है सबको? इन्वेंट्री ये क्या लिखा जाएगा बच्चों? अगला बोलो। अच्छा एक काम करो, आप बैलेंस बताना, बस ये मत बताना डेबिट क्रेडिट, ठीक है? गेम खेलते हैं एक। आपने सिर्फ बोलना है बिल्डिंग और अमाउंट बोलना है बैलेंस का। अमाउंट बोलो कितना? अमाउंट कितना है? 10,000। मैंने बिना आपसे पूछे लिख दिया, ठीक है? अब अगला बोलो, अगला बैलेंस बोलो। विजय, विजय को फॉर द टाइमिंग छोड़ देते हैं। अगला बोलो मधु। वैसे मुझे तो पता है दोनों डेटर थे तो दोनों ने डेबिट में आना है 2,000, तो मुझे याद है, अभी फिर भी इसको छोड़ देते हैं। अगला आनंद, आनंद लाइबिलिटी था इसने क्रेडिट में आना, लेकिन इन पार्टियों को छोड़ के अगला कैपिटल, ये क्रेडिट में आएगा। क्लास कितना है? 55 क्रेडिट में। अगला परचेज, जो भी आप बैलेंस बोलोगे डेबिट में आएगा। बोलो कितना? 4,000। कहां आएगा? डेबिट में। कहां आएगा? तो मुझे बिना बताए कैसे पता है? नेचर से। कैसे पता है? कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट में आएगा बैलेंस। परचेज का नेचर क्या होता है? तो डेबिट में आएगा बैलेंस। अगला डिस्काउंट, अलाउड या रिसीव्ड, ये एक कॉमन अकाउंट है, कॉमन है, इसको छोड़ देते हैं, कॉमन है तो। अगला प्लांट असेट होता है, लायबिलिटी होती है, तो इसका नेचर डेबिट में आ रहा होगा बैलेंस। कितना? 5,000। अगला मुकेश तो पार्टी है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो डेटर है, क्रेडिटर भी हो सकता है, डेटर भी हो सकता है। अगला सेल्स, ये इनकम है, इनकम का नेचर बोलो कितना? मैंने नहीं पूछा आपसे, लेकिन मैंने लिख दिया क्रेडिट में, क्योंकि सेल्स इनकम है, इनकम का नेचर क्रेडिट है। 1,600। अगला रहीम फिर पार्टी है, इसको नहीं लिख सकते। बैड डेट मेरा नुकसान है, नुकसान का नेचर डेबिट में आएगा, 300 रुपए। अब पार्टियां बता दो, विजय कौन था? डेटर, 2,000 था बैलेंस। मधु का देखो कितना है? आनंद का 5,000 था। परचेज कैपिटल लिख दिया, परचेज लिख दिया। डिस्काउंट बोलो। इनकम, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। प्लांट हो गया, मुकेश बोलो। मुकेश का कितना? आपने एक जगह गलती कर दी, पता है आपको? एक जगह गलती कर दी, पता कहां पर? विजय का आपने मुझे 2,000 बैलेंस बोल दिया, कहां बैलेंस आ रहा कोई मुझे दिखाएगा? विजय से 2,000 लेने थे ओपनिंग में, उसने मुझे सारे पैसे दे दिए, उसका बैलेंस बचा कहां है? क्लोजिंग बैलेंस आपको कहां दिखाई दे रहा है? ये तो जीरो हो चुका है। ये तो आप 1 जनवरी वाले बैलेंस देख के आपने आंसर ही गलत बोल दिया है। अब तक आप ये वाले बैलेंस बोल रहे थे, 1 फरवरी वाले बोल रहे थे, तो फिर ये जनवरी का देख के क्यों बोल दिया? विजय ने 2,000 देना था, उसने पैसे दे दिए हैं, उसका बैलेंस कितना आना है? 0। काटो इसको। कौन था ये? विजय था ना? विजय का कोई बैलेंस नहीं है। रहीम का बोलो। रहीम का, रहीम का 0 है। कहां है रहीम? मुकेश का 5,000 कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। मुकेश का क्रेडिट बैलेंस 5,000 कहां है मुकेश? ये रहा। हाँ जी,
रहेंगे 0। चलो मैच कराते हैं वो। 7 और 25, 32 और 20, 52 और 10, 62 और 2, 64 और 4, 68 और 5, 73,180, 480, 780। इधर 55 और 5, 60 और 5, 65 और 1, 66, 780। कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? ये तो पहले ही पता था मैच नहीं करेगा। कैसे पता था हमारे को? क्योंकि जो क्वेश्चन था वही गलत था, है ना? तो बुक में गलत है क्वेश्चन, तो आंसर तो 7,000 से मैच नहीं करेगा। कितना डिफरेंस आ रहा है? ये वही डिफरेंस है जो क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है? जिसने क्वेश्चन बनाया उसने भी 7,000 का डिफरेंस छोड़ा हुआ है। और जितनी मर्जी पुरानी बुक उठा लो, पता नहीं कितने सालों से चलता ही आ रहा है ये, जब से शायद स्टडी मैट बनाया इन्होंने। कई गलतियां ठीक कर देते, पता नहीं इन्हें दिखती नहीं, या तो हो सकता है कोई चेक ही नहीं करता होगा, हाथ से करके ही देखता होगा। मैं बताता नहीं, मैं टीएस ग्रेवाल सर को बता देता हूं उनकी गलतियां, इसलिए उनकी किताब में मेरा नाम भी आ जाता है। टीएस ग्रेवाल से पढ़े हो? उनकी किताब में मेरा नाम आता है, देख लिया? घर जाके देख लेना। अगर 2012 के बाद पास हुए हो 11वीं 12वीं तो नाम दिख जाएगा, उसमें मेरा नाम आता है। उसकी गलतियां मैं ठीक करा देता हूं। इनकी गलतियां ठीक कराने वाला कोई बंदा नहीं, जिसको फोन कर दो भाई ठीक कर दो, नहीं तो मैं इनको भी करा दूं, फिर एक क्रेडिट भी नहीं देंगे, है ना? या तो ये लिखे नीचे नाम कि एरर रेक्टिफाइड बाय सीए गौरव बत्रा, मैं पूरा का पूरा स्टडी में ठीक कर दूंगा। मतलब इतना तो क्रेडिबिलिटी बनती है, मैं पैसे भी नहीं मांग रहा यार, फिर गलतियां भी ठीक कर रहा हूं, फिर तुम नाम भी ना लिख के दो, फिर मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा दूंगा जिनसे पैसे लिए मैंने, सारी दुनिया के बच्चों को ढेके फिर मैं अकेले हूं, क्यों? अपने बच्चों को ठीक करा दूंगा, क्वेश्चन गलत है। ऐसी ऑप्शन ही निकालना चाहिए। वो आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था ना, इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव बंदा कैसे ले? मोटिवेट तो करो। मोटिवेट दो चीजों से हो सकता है, या तो लक्ष्मी से, या फिर नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। या तो मॉनिटरी दो कि हाँ जी लक्ष्मी दोगे ठीक कराने के, दो 10,000 रुपये गलती ठीक कराने के मतलब 100 रुपए के लिए तो कराएंगे नहीं यार, मतलब 10 गलतियां कराने लाख रुपए बने तो बंदा काम कराए। अब 100 200 500 के लिए तो जाएंगे नहीं कि हाँ तुम्हारी गलती लो 500 रुपए दे दो, मर्सिडीज का पेट्रोल ज्यादा लग जाएगा जाने आने में। ठीक है जी। बाकी ऐसा इंसेंटिव इनको देना चाहिए नॉन मॉनिटरी की, किताब में बड़ा बड़ा नाम लिखा जाएगा, फिर मैं सारी गलतियां इनकी ठीक कर दूंगा। बहुत सारी गलतियां हैं, अभी इसी क्वेश्चन में देख लो कितनी सारी है। ये देखो बैंक को सीडी दोनों तरफ सीडी, तो इसको बीडी कर लिया सबने इधर वाले को, हाँ ये कर दिया था ठीक इन्होंने। इसके पैसे मिल गए होंगे ना बंदे को जिसने कराया होगा, मैंने नहीं कराया लेकिन अपने आप हो गया। अभी थोड़े साल में हो सकता है वो भी ठीक हो जाए, लेकिन हर साल बोलते हैं होता नहीं है। 55,000 ठीक नहीं करते, 55,000 वाली गलती में पता ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसमें तुमने 2 अकाउंट बना के आने, एस का और आर का। इसका एस और आर का एक क्वेश्चन होमवर्क है, कराओगे? तो 2 अकाउंट बनाने हैं आपने, एच और आर का। एस की किताबों में एच और आर का अकाउंट मांगा हुआ है। हाँ, लास्ट में ट्रायल बैलेंस मैंने बनवा लिया, ये ट्रायल बैलेंस ही तो बनाए थे। क्या किया था हमने? ट्रायल बैलेंस बनाया था। ट्रायल बैलेंस किससे बनता है? लेजर के जो बैलेंस आते हैं उनसे बनता है। ट्रायल बैलेंस किससे बनता है बच्चों? जो लेजर के बैलेंस आएंगे उनसे ट्रायल बैलेंस बनेगा। अब आप मुझे बताना, मैं एक ट्रायल दिखा रहा हूं, आपने मुझे बताना है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है? चेक करते कितना समझ आया तुम्हारे को।
मैं तुम्हें एक ट्रायल बैलेंस दिखा रहा हूं, सॉरी अकाउंट दिखा रहा हूं। ये अकाउंट तुम्हारे सामने है, इलस्ट्रेशन 1 ट्रायल बैलेंस चैप्टर का तुम्हारे सामने दिख रहा है ये, और इसमें कैश का बैलेंस लिखा हुआ 7500। कितना लिखा हुआ है? 7500। मुझे बताएं ये कौन सा वाला बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है? सब क्लियर है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ट्रायल में कहां पे जाएगा ये? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में जाएगा। आगे फर्नीचर का कौन सा बैलेंस है? ये सीडी, ये 3000 लिखा हुआ है। सबको पता है डेबिट बैलेंस है। किसी को लग रहा है सर क्रेडिट पे लिखा हुआ, क्लोजिंग बैलेंस है वो। जब ओपनिंग बनेगा तो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो याद करने के कितने तरीके बताए थे भाई? सीडी अगर लिखा तो उल्टा बैलेंस है, बीडी लिखा तो जहां लिखा है वही बैलेंस है। और मैं कह रहा हूं कुछ भी ना पता हो, फर्नीचर क्या होता है, एसेट का नेचर क्या होता है, उसका बैलेंस भी डेबिट ही होगा। बिना देखे ही होता है हमारे को। अगला सैलरी, बिना देखे पता खर्चा होता है, खर्चे का डेबिट बैलेंस होना। चलो देख भी लो, ये लिखा हुआ सीडी। शाम, पार्टी का अकाउंट नहीं बता सकते आप बिना देखे। पार्टी डेटर भी हो सकती है, क्रेडिटर भी हो सकती है। तो अब देख लेते हैं शाम, बताएं कौन सा बैलेंस है। शाम से हमने माल खरीदा है, परचेजिंग लिखा है, और उधर बैलेंस आया हुआ है। तो कौन सा बैलेंस है वो? क्रेडिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में जाएगा। परचेज बिना देखे पता है डेबिट। इसके नीचे परचेज रिटर्न बिना देखे पता है, परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। अगला राम, देखना पड़ेगा, राम देखना पड़ेगा जी। बताओ कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सेल्स, बिना देखे, बिना देखे पता क्रेडिट है, बहुत बढ़िया पता आपको, क्रेडिट बैलेंस है। सेल रिटर्न डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है। ये बैलेंस बना दिया हमने। ये वाले ट्रायल को मत देखो भी, ये बना दिया बैलेंस हमने, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था बैलेंस मेथड से। सारे बैलेंसेस लिख दिए, कैश का डेबिट में, फर्नीचर का डेबिट में, सैलरी का डेबिट में, शाम क्रेडिट, परचेज डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, राम डेबिट, सेल क्रेडिट, सेल रिटर्न डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, मैच कर गया। ये कौन सा मेथड है? ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मेथड है। कौन सा मेथड है? बैलेंस मेथड है। कितना बैलेंस था? कैश का बैलेंस कितना था? इधर देखो, कैश का बैलेंस कितना था? 7500। अब एक और मेथड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, टोटल लिख देते हैं दोनों साइड का। दोनों साइड का क्या लिख देते हैं? कैश की टोटल बताओ कितना है मुझे, कैश का टोटल बताओ मुझे कितना है। डेबिट साइड का टोटल क्या है? 35,000। और क्रेडिट साइड का टोटल बैलेंस को छोड़ के बताना, बैलेंस को छोड़कर कितना टोटल है? 3, 2.5, 21, 1, 500 तक नहीं, नहीं 28,000 कितना है? तो टोटल मेथड में क्या करेंगे, डेबिट में वो लिख देंगे 35,500, और क्रेडिट में ये सारा टोटल लिख देंगे, यहां से लेके यहां तक 28,000। टोटल मेथड में क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लिख देंगे बैलेंस को छोड़कर, क्लोजिंग बैलेंस को छोड़कर, ओपनिंग इंक्लूड होगा। दोबारा से टोटल मेथड में क्या लिख देंगे, दोनों साइड का टोटल क्लोजिंग बैलेंस को छोड़कर। कौन से बैलेंस को छोड़कर? तो क्लोजिंग बैलेंस को छोड़कर उधर लिख देंगे 35,500, इधर लिख देंगे 28,000। कितना? अगले में बताओ कैसे लिखेंगे, फर्नीचर का कैसे लिखेंगे टोटल मेथड में? डेबिट में 3, क्रेडिट में? इज एब्सोल्युटली करेक्ट। डेबिट में 3, क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस, इसको छोड़ दो 0। अगला बताना, सैलरी का डेबिट में 2.5, क्रेडिट में, शाबाश समझ आ गई ये बात। क्लोजिंग बैलेंस छोड़ना है, सीधी छोड़ देना है। तो डेबिट में 2.5, क्रेडिट में 0। असली में आएगा शाम का बता दोगे तो
डेबिट में 21,500 और क्रेडिट में 25,000, क्रेडिट में 25,000। बहुत बढ़िया। परचेज का बताओ, खाली डेबिट में आ जाएगा, खाली डेबिट में आ जाएगा कितना? 26,000। परचेज रिटर्न में, परचेज रिटर्न में क्रेडिट में 500 आ जाएगा। राम डेबिट में 30,000, क्रेडिट में 25,100। ये सारे आगे के सेल्स में डेबिट में कुछ नहीं, क्रेडिट में आ जाएगा। सेल रिटर्न में डेबिट में, क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। कैपिटल में क्रेडिट में 10,000, डेबिट में 500। ये रहा टोटल मेथड। इसे टोटल मेथड कहते हैं, जिसमें टोटल लिख देते हैं हम। इसको एनालाइज कर रहे हैं, 1 मिनट। चलो जी आगे बढ़े। तो बैलेंस मेथड में क्या करना होता है? बैलेंस लिखने होते हैं। टोटल मेथड में क्या करना होता है? दोनों साइड का टोटल, क्लोजिंग बैलेंस को छोड़कर। क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखना। दोनों मेथड आ गए समझ? तीसरा मेथड कुछ भी नहीं होता, दोनों को इकट्ठे करके लिख दो, उसको कहते हैं टोटल एंड बैलेंस मेथड। इन दोनों को मर्ज करके 4 कॉलम बना दो, 2 कॉलम ऊपर वाले ये वाले और 2 कॉलम ये वाले, दोनों को मर्ज कर दो, उसका नाम क्या रख देंगे? टोटल एंड बैलेंस मेथड। ये बन गया तीसरा। 4 कॉलम बना दिए, 2 बैलेंस वाले 2 टोटल वाले। बेवकूफ बना दिया। कोई नया मेथड थोड़ी है, उसी को मर्ज करके लिख दिया। क्या नाम दे दिया उसको? टोटल एंड बैलेंस मेथड। ये एग्जाम में आएगा क्या? टाइम पास है। चलो वैसे हम भी कर लेते हैं। चलो बताओ, गेम खेलते हैं बिना देखे। कैपिटल बताओ कहां जाएगा? डेबिट में, क्रेडिट में? इससे तुम्हारे बेसिक मजबूत हो रहे हैं कि कैपिटल का नेचर तुम्हें पता नहीं पता। सेल, सेल क्रेडिट। परचेज, सेल रिटर्न डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, तेज बोलो तेज। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ताकि गलत वाला पकड़ा जाए। एक्सपेंस डेबिट। ट्रेड रिसेबल, तेज बोलो। ट्रेड पेबल्स, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक। एक आधे ने बोला ना क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये देख इंटरेस्ट रिसीव्ड, फंस गया ना ये। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम होगी, खर्चा होगा? इनकम, इनकम का नेचर क्रेडिट। इसने क्या बोला? डेबिट, पकड़ा गया ये। इंश्योरेंस पेड डेबिट। यहां तक तो ठीक है, देखते हैं अगले पेज पे कुछ है क्या। बस खत्म हो गया। ट्रायल बैलेंस बना दो, मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस बना दो, मैच कर जाएगा। ये वाला आएगा क्या? कौन सा आएगा क्वेश्चन? ये वाला गलत दे देगा आइटम। डेबिट वाली क्रेडिट में लिखी है, क्रेडिट वाली डेबिट में लिखी है। कहीं अपने आप गलतियां ढूंढो। ये आया, इसी बार ही आ गया ये वाला 5 नंबर में। वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया has asked you to finalize his account for the year ended this. Till date, he himself has recorded the transaction in the books of account. As a basis of audit, सिंघानिया जी ने फर्निश की इंफॉर्मेशन। पहली बात बताओ, कैपिटल ठीक लिखी है सिंघानिया जी ने? ठीक है जी। ड्राइंग ठीक लिखी है? ड्राइंग क्लास ठीक लिखी है? डेबिट में। लीज होल्ड प्रीमिसेस, जल्दी बोलो। जगह को कहते हैं लीज होल्ड प्रीमिसेस, बिल्डिंग को कहते हैं जगह जहां पे काम कर रहे हैं। असेट होता है, डेबिट, ठीक है। सेल्स, ये भी ठीक है। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, लेना है उनसे, असेट है आपका।
एसेट को क्रेडिट में लिखा हुआ है। बोलो क्लास, पहली गलती पकड़ी गई, अगली पकड़ते हैं। परचेज सही है। परचेज और परचेज रिटर्न एक में कभी हो सकता है क्या? ये तो एक तो गलत है। गलत कौन से वाला है? परचेज रिटर्न गलत है। लोन फ्रॉम बैंक गलत। क्या है इसमें? लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी है, गंदी चीज है। गंदी चीज क्रेडिट नेचर की होती है, ठीक तो है। आगे ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल डेबिट में लिखे हुए, लायबिलिटी है, क्रेडिट में आनी चाहिए, भी गलत है। ट्रेड एक्सपेंसेस सही है। कैश एट बैंक डेबिट में लिखा हुआ है, ठीक है। बिल्स पेबल को डेबिट में लिख दिया है, लायबिलिटी है, गलत है, ठीक है, गलत है। सैलरीज एंड वेजेस ये ठीक है। इन्वेंट्रीज को क्रेडिट में लिख दिया है, असेट है आपका, कहां लिखना है? डेबिट में। रेंट एंड रेट्स से सेल रिटर्न गलत है। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो नीचे आनी है। मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. तो आप बोलोगे tallying of the trial balance is not the conclusive proof of accuracy. ट्रायल बैलेंस का मैच करना कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। सिंघानिया जी, अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए इसका मतलब ये नहीं कि आपने गलतियां नहीं करी। ट्रायल बैलेंस देखो उनका मैच कर गया, कितनी सारी गलतियां थी, गिनना कितनी गलतियां थी। शुरू से गिनते हैं। ड्यू फ्रॉम कस्टमर 1, परचेज रिटर्न 2, ट्रेड पेबल 3, एसेट बैंक बिल्स पेबल 4, इन्वेंट्री 5, सेल रिटर्न 6। 6 गलतियां थी। कितनी गलतियां थी? 6 गलतियां। ये सारी ठीक कर दी हमने। अगर गलतियां ठीक करने के बाद ही मैच ना करे तो क्या करना होता है? किसी को पता है क्या? कुछ बच्चों को पता है। कितना को पता है सस्पेंस? किस किसने बोला? इधर इतने सारे बच्चों को पता है कि अगर ट्रायल बैलेंस ना मैच करे तो डिफरेंस कहां डाल देते हैं? सस्पेंस में। अगर गलतियां मिली नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा ना। अब सारी मिल गई तो ठीक है। जैसे इसका आंसर देखो, आंसर 1 का। आंसर 1 में आपने सारी गलतियां ठीक कर ली, घर जाके जब करोगे तो भी आपका मैच नहीं करेगा। तो डिफरेंस कहां डाला? लास्ट में, सस्पेंस में। वो डिपेंडिंग किस चीज की गलती है वो भी बता ही नहीं सकते। अगर डेबिट नेचर का है तो बैलेंस शीट में अभी फॉर द टाइमिंग असेट में शो हो जाएगा। क्रेडिट नेचर का है तो लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन चैप्टर में जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते तो खत्म हो जाता है, ठीक है। वो रेक्टिफिकेशन चैप्टर में कर लेंगे। आज की क्लास में क्या किया? दोबारा से आज की क्लास में हमने जनरल से शुरू किया, रिवाइज कराया। जनरल एंट्री रिवाइज कराने के बाद आपको लेजर अकाउंट बनाने सिखाए। इलस्ट्रेशन 1 कराया, इलस्ट्रेशन 2 कराया, और थर्ड वाली इलस्ट्रेशन क्या थी? होमवर्क दी। उसमें एस और एच का अकाउंट बनाना है, एच और आर का अकाउंट बनाना है एस की किताब में। फिर ट्रायल बैलेंस चैप्टर शुरू किया, उसमें 4 इलस्ट्रेशन थे, चारों करा दी। तो ये बेसिक हम क्यों करा रहे, ताकि आप ये ना हो कि कल जब मैं बड़े चैप्टर कराऊं तो आपको सर जनरल एंट्री क्या होती है। तो 2-3-4 क्लास में जब तक हम ये बेसिक करें, आज का होमवर्क है सारी इसकी जनरल एंट्री। 11th की बुक जो कबाड़ी को भी नहीं बेची है वो निकाल लेना रैक से। जनरल एंट्री चैप्टर पूरा खोद देना, सारा का सारा, सारी जनरल एंट्री कर लेना, ताकि हमारा बेसिक बड़ा स्ट्रांग हो जाए। बेसिक स्ट्रांग हो तो चार्टेड बनना आसान है। एक से ऐसे सब्जेक्ट बताओ जो सीए में हर स्टेज पे है और इंटर में 2 बारी है। अकाउंट्स इंटर में 8 में से कितनी बारी है? 200 नंबर का। 800 में से 200 नंबर का है। 2 अकाउंट्स हैं इंटर में, अकाउंट्स 1, अकाउंट्स 2, एडवांस अकाउंट्स कहते हैं उसको, ठीक है। हो सकता है जब आप फाइनल में आओ तो नए रूल्स आ गए, फाइनल में भी 2 अकाउंट्स हो, ऐसा भी प्रपोजल है। तो आज का होमवर्क है जनरल एंट्री आपको स्टडी मैथ से करनी है और 11th की बुक से भी करनी। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने क्या करना है? डाउट पूछने।
अगर कोई चुपचाप बैठा रहेगा फिर चैप्टर हो जाए फिर कहेगा सर समझ नहीं आया, तो गलती मेरी है आपकी? मेरी गलती कब? जब मैं आपका डाउट समझाऊं ना आप। ठीक है, सब समझ आ रहा है? मस्त वाला यार, अपचिक वाला। ठीक है।